क्या आप भी सर्प दोष से परेशान हो? आपकी कुंडली में भी काल सर्प दोष है? क्या आप जानते हो काल सर्प दोष 12 तरह का होता है और ये 12 तरह की अलग अलग परेशानियां भी देता है। काल सर्प दोष के कारण अगर आपके जीवन में उन्नति मिल रही है तो ये काल सर्प दोष आपके जीवन में भाग्यवर्धक एक आपके साथ काम कर रहा है। पर जिन लोगों को काल सर्प दोष या सर्प दोष के कारण परेशानियां आ रही हैं, वो परेशानियां उनको संतान की उत्पत्ति ना होना, सेहत खराब रहना, कर्जा बना रहना, जीवन में ऊंचा उठो तो नीचे तुरंत गिर जाओ, यानी कि 2 कदम आगे तो 4 कदम पीछे खिंच जाओ, जीवन में कभी भी उठ ना पाओ, बार बार कुछ भी दिक्कत परेशानी आए तो अचानक आए, ये सब परेशानियां काल सर्प दोष की होती हैं। और इसके साथ साथ हमसे कभी न कभी जाने अनजाने में कुछ जीव जंतुओं की हत्या हो जाती है। इस हत्या का भी नाग पंचमी के दिन आप निवारण पा सकते हो। क्या कैसे उपाय करने हैं, इन सबको आज मैं समझाने वाला हूँ प्रैक्टिकल तरीके से। चलिए समझते हैं। नाग पंचमी के ये स्पेशल उपाय भोले कृपा पाने के साथ साथ नागों की कृपा भी आपके जीवन पे बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आगे बढ़ूं, ये मेरे हाथ में देखिए आटा है। आपके घर में भी आटा होगा, आपकी रसोई में आटा होगा। ये एक बार आप आटा ले लीजिएगा और आटा, काले तिल, ये चीजें इसमें लगेंगी और थोड़ा सरसों का तेल, ये 3 आइटम लगेंगी। इसके साथ ही आपका उपाय शुरू हो जाएगा। अब देखिए, जब भी आप नाग पंचमी के समय पर देखते होंगे तो विषैली चीजें, जहरीली चीजें जैसे कि धतूरा और बाकी भांग इत्यादि, आक के पत्ते, अनेकों तरह की चीजें हम चढ़ाते हैं। नाग पंचमी का अर्थ क्या है? सबसे पहले ये समझिए, नाग पंचमी हमारे जीवन में घुला हुआ जहर दूर करने का एक तरीका है और ये उपाय है कि डायरेक्ट शिव कृपा से हम अपने जीवन में ये सब परेशानियों को दूर कर सकें। नागों की माला तो भोलेनाथ के गले में है और जब ये जहर जीवन में घुलना शुरू हो जाता है तो अनेकों तरह की परेशानियां आती हैं। देखिए, काल सर्प दोष कई तरह के माने गए हैं, जिसमें से मुख्यतः 12 तरह के काल सर्प दोष प्रभावी रूप से देखे जाते हैं। अब 12 तरह के, मान लीजिए करकोटक है, शंखचूड़ है, नागपाल है, या आपके जीवन में इस तरह के ये काल सर्प दोष परेशान कर रहे हैं। जहां जहां राहु पहुंचेगा वहां वहां एक नए तरह का काल सर्प दोष का निर्माण करेगा। जब सभी ग्रह राहु केतु की जब्त में आ जाएं, उसके इर्द गिर्द आ जाएं, उसकी पहुंच में आ जाएं और कोई उनसे बाहर ही ना निकल पाए, तब काल सर्प दोष बनता है और व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। काल सर्प दोष अगर परेशानी देने वाला हो तो, और जिनको अच्छा करता है उनको तो बुलंदियां ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है। अब आपके साथ क्या हो रहा है? अगर परेशानी है तो इसका उपाय भी है। आपने देखा होगा बड़े पुराने समय में कई लोगों के घरों में सांप हुआ करते थे तो लोग उनको मारते नहीं थे, क्योंकि वो परिवार की सुरक्षा और आप उनको बड़े बुजुर्गों से जोड़कर देखते थे, ना ही वो घर वालों को किसी को नुकसान पहुंचाते थे सांप। तो सांपों से हमारा आदिकाल से संबंध है। सांप, सर्प, एक जिसे हम कहते हैं एक योनि भी होती है जिसमें हम जन्म लेते हैं। सर्प, जो सर्प साम्राज्य है, उनके भी मुखिया और राजा होते हैं जो जीवन में हमारे कृपा देने का काम करते हैं। अब ये कृपा आपको मिलेगी आटा, जो आपके घर में रोटियां बनती हैं उनसे। अब आपसे जाने अनजाने में कई बार, ये भी मैं आपको उपाय बताऊंगा, जाने अनजाने में कई बार किसी जीव की हत्या हो जाती है। मान लीजिए गाड़ी से टकरा गया, आपसे जाने अनजाने में, आपने मारा नहीं फिर भी वो गलती से आपसे मारा गया। मान लीजिए बिल्ली मर गई, चूहा मर गया, छिपकली मर गई, आपसे कुछ ऐसी जीव हत्या होगी जो बार बार आपके मन में खटकती है कि, या आपको सपने में दिखाई देती है कि ऐसा कुछ हुआ है आपसे, उसका भी निवारण है। अब आटा, आपके घर में सुबह सुबह आटा गूंदा जाएगा। नाग पंचमी के दिन सुबह सुबह आटा गूंदा जाएगा। आटा गूंद लिया, उसमें से थोड़ा आटा, इस तरह से थोड़ा आटा आप निकाल लीजिए, अलग कर लीजिए। आप देख लीजिए इसमें से हमने क्या करना है, छोटे छोटे नाग बनाने हैं। नाग आपने क्या करना है, इसमें सरसों तेल थोड़ा सा मिलाया होगा और इस तरह से आप इसको, आटा को इस तरह से आप बनाइए, एक लंबी सी बाती बनाइए। बाती बना के फिर आप इसको ऐसे उंगली पे रख के ऐसे
अब ये देखिए आपके सर्प देवता तैयार हो गए। अब बताइए, ये देखिए, ये इस तरह से आप तैयार कर लोगे और तैयार करके आपने क्या करना है, आपने इस तरह के 12 सर्प बनाने हैं। ध्यान रखिएगा 12 की काउंटिंग में आपको बनाने हैं और बना के इनको थाली में रख लीजिए। पीतल की थाली होगी उसमें रख लीजिए। अब जब ये 12 के 12 बन गए आपके, तब इन पर थोड़ा थोड़ा आप काला तिल, ब्लैक तिल आप थोड़ा थोड़ा छिड़क दीजिए। छिड़क दिया। अब आपने इनमें से ये सब के सब आपके थाली में सज गए। उसके बाद आप ऊपर से थोड़ा सा डालेंगे पुष्प, फूल वगैरह डालेंगे। इनको घर पर ही पूज लेंगे। कैसे पूजेंगे? क्योंकि आप इनको आसन दे रहे हो, आप इनको इनसे कृपा पा रहे हो। इनको थाली में रखते रखते ही आप ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करते रहिए, क्योंकि शिव ही हैं जो आपके जीवन का जहर जो है घुला हुआ, इसको दूर कर सकते हैं। रखते जाइए, रखते जाइए। अब आपने 12 पीस इस तरह से बना लिए, 12 सर्प आपने बना लिए। बनाकर आप इसको थाली में रखिए। पुष्प, काले तिल यानी कि फूल, काले तिल, भांग, धतूरा और बेलपत्री, ये सब चीजें आप अरेंज कर लीजिए। आप साइड में थाली में वो भी रख लीजिए। एक लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, उसमें काले तिल डालिए और चले जाइए आप शिवालय। शिवालय जाइए। वहां पर शिवलिंग पर आप सबसे पहले क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय बोलते बोलते एक एक जो आपने सर्प बनाए थे 12 पीस, इनमें से एक एक को आप रखते जाएंगे। ओम नमः शिवाय, दूसरा उठाया ओम नमः शिवाय, तीसरा उठाया ओम नमः शिवाय, रख दिया। और फिर बाद में आप आपके हाथ में जो लोटा जल और काले तिल और दूध का मिश्रण वाला है, उसको आप चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जप करिए। जल चढ़ने के बाद आप प्रार्थना करिए, आपके परिवार, आपके जीवन में जो भी जिस भी तरह से कोई सर्प दोष है, वो सर्प दोष से आपको मुक्ति मिले, आपको शिव कृपा प्राप्त हो, आपके जीवन से सब दिक्कतें परेशानियां दूर हों। ये तो हो गया आपका उपाय सर्प दोष का। अगर किसी तरह का कोई जीव आपसे मारा गया है, जीव हत्या आपके ऊपर है, तो उस जीव का भी आप इस तरह से एक प्रतिरूप आटे का आप बना सकते हो। मान लीजिए बिल्ली मारी गई, चूहा मारा गया आपसे, छिपकली मारी गई आपसे, कुछ भी जो भी जीव है, कुत्ता मारा गया इत्यादि, आप उसका जैसे भी उबड़ खाबड़ बनता है, क्योंकि देखिए भाव होता है आपका, जैसे भी उबड़ खाबड़ बनता है, जैसे भी बनता है, जो भी बनता है बना लीजिए, चढ़ाइए। बाकी जो भांग, धतूरा, बेल पत्री ये सब चीजें थी वो भी चढ़ाइए, जल चढ़ाइए, अपनी प्रार्थना बोल के चले आइए। बस इतना ही आपको काम करना और मन में आपको प्रण लेना है कि कभी भी इस तरह से मैं चाह कर या फिर मेरे द्वारा जो भी कर्म हुए हैं उनका शमन करें भोलेनाथ, मेरे जीवन को इस दोष से मुक्त करें, ताकि मैं भी जीवन में वो कर पाऊं जो मैं इच्छाएं रखता हूं। क्योंकि देखिए एक बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, आप दान वीर कर्ण के जीवन को थोड़ा सा देखिए। पाप, दोष, श्राप, ये सब चीजों ने ही दानवीर कर्ण के जीवन को घेर रखा था, वरना उनसे बड़ा कोई धनुर्धारी और उनसे बड़ा कोई योद्धा ना कोई था ना कोई होगा। इसी तरीके से हम अगर अपने जीवन में अटकते हैं तो इसी तरह के दोष, पाप, जाने अनजाने में किए गए बुरे कर्म, जब तक इनका प्रायश्चित और इनका निवारण ना हो जाए तब तक जीवन में परेशानियां हटती नहीं। अब ये सर्प दोष आपको किस किस तरह से परेशान करेगा, आपके घर परिवार में वंश वृद्धि नहीं होगी, संतान परेशानी में होगी, दिक्कतें होंगी, कुछ भी इस तरह से दिक्कत है तो बच्चे का उपाय माता पिता कर सकते हैं, या कोई बीमार है तो उसके नाम से कर लीजिए, उसके खून में जहर घुल चुका है एक तरह से जैसे कहते हैं, अगर इस तरह की परेशानी है तो करिए। आपके घर का ये आटा देखिए किस तरह से आपके जीवन में चल रहे बुरी परेशानियां, दिक्कतें सबको दूर करेगा। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, ये नहीं कि हम कोई बड़ा उपाय कर रहे हैं। लोग तो इस दिन क्या करते हैं, चांदी के नाग नागिन चढ़ाते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा आप चढ़ाइए, नहीं कोई दोष पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दोष पता है तब भी 12 आप चढ़ाइए, नहीं दोष पता तब भी 12 आप इस तरह से आटे के बना के चढ़ाइए। जाने अनजाने में कोई ऐसा होता कुंडली नहीं पता कौन सा दोष है क्या नहीं, 12 चढ़ा दीजिए, हो गया काम। अब वो व्यक्ति जो कहता है मेरे परिवार में वंश वृद्धि नहीं हो रही, या फिर मुझे बार बार सपने में सांप दिखाई देते हैं, सांपों की बार बार आपके जीवन में कुछ ऐसा होता है, सांप का एक ख्याल आते ही आपके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, तो कुछ नहीं करना है। मार्केट में मिलते हैं बड़े से पीतल के या तांबे के नाग देवता, अरेंज करा लीजिए अभी। और ये सावन का समय है, इस समय में आप देखो कहीं पर कोई शिवालय तलाशो, वहां पर विराजमान करा दो, बस इतना करा दो, मैं कहता हूँ जीवन आपका, कहते हैं कि नैया आपकी पार लग जाएगी।
क्या आपको पता है आपके जन्मदिन पर आपके ग्रह बदल जाते हैं, यानी कि अच्छे ग्रह आपके जीवन में अच्छा फल देने के लिए आते हैं और बुरे ग्रह आपके जीवन में वो वर्ष को खराब करके चले जाते हैं। किसी ना किसी प्रकार की परेशानियां, दिक्कतें, दुर्घटना, बीमारी या फिर धन का नुकसान देकर जाते हैं। अगर हमें पहले ही पता लग जाए कि आपके इस वर्ष में आपके कुछ बुरे ग्रह आ रहे हैं, अगर हम उनका उपाय पहले ही कर लें तो उस वर्ष की परेशानियों से हमें निजात मिल जाती है। ये वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन से लेके आपके अगले जन्मदिन तक का एक समय, जिस समय में बुरे ग्रहों का उपाय किया जाता है। इसमें कुछ छोटे छोटे उपाय होते हैं जो कि आपको पूरे वर्ष आराम का जीवन, आपके जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खोलने में आपकी मदद करते हैं। आप अपने वर्षफल को जरूर बनवाएं, क्योंकि वर्षफल ही वो आपके जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है जो आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को दूर रखता है। अपने जन्मदिन पर कर लीजिए कुछ छोटे छोटे उपाय और पूरा वर्ष आप मजे का जीवन पाएं। वर्षफल बनवाने के लिए आपको अपना नाम, बर्थ डिटेल मुझे देना होगा और आपकी वर्षफल रिपोर्ट बनाकर आपको व्हाट्सएप पर भेजी जाएगी, जिसमें कुछ छोटे छोटे उपाय दिए जाएंगे। कुछ दान दक्षिणा या फिर कुछ चीजों को जल प्रवाह इत्यादि करना, मंदिर में देना या फिर किसी गरीब को देना या पक्षियों या जानवरों को कुछ देना। इस तरह के कुछ छोटे छोटे उपाय होंगे जिनको करके आप उस वर्ष की परेशानियों से बचाव पा सकते हो। बाकी इस तरह की बहुत सी जानकारियां जो मैं आपके लिए लाऊंगा। त्योहारों का समय, सावन का समय है, हर हर महादेव हर तरह से गूंजनी चाहिए। जयकारा लगाइएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।